नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। जैसे जैसे राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों के बाण भी खूब चल रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। साल 2022 और साथ ही आपको याद होगा कि कैसे 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। सोनिया गांधी से लेकर पूर्व के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। लेकिन अब विपक्ष एक धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चूंकि महज 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, अब ऐसे में यह मुद्दा सियासी रूप लेता जा रहा है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से कई पार्टियों ने दूरी बना ली है। सीपीआईएम ने साफ कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। सीपीएम का कहना है कि धार्मिक गतिविधि को राजनीतिक रंग देने की वजह से वो इस कार्यक्रम से दूरी बना रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी अभी तक साफ नहीं किया है कि वो कार्यक्रम में शामिल होंगी या नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। तो वहीं कई दल ऐसे भी हैं जो कार्यक्रम में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। अब इसमें से एक है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, जिनका कहना है कि मंदिर निर्माण की खुशी है, लेकिन उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा गया है। विपक्ष के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी ने भी तंज कसा है और कहा है कि निमंत्रण तो सभी के यहाँ भेजा गया है, लेकिन आएंगे वही जिन्हें भगवान राम ने बुलाया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ यह है कि राम तो सबके हैं, फिर निमंत्रण की जरूरत क्या है? क्या विपक्ष अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समुदाय के वोट छिटकने के डर से कार्यक्रम से दूरी बना रहा है? क्या धार्मिक कार्यक्रम पर राजनीतिक करना सही है? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, वाद विवाद। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद फिर डिबेट में आगे। जैसे जैसे राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की बाण भी खूब चलने लगे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर कार्यक्रम के लिए निमंत्रण पत्र बांटे जा चुके हैं। सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह तक को निमंत्रण भेजा गया है। लेकिन अब विपक्ष एक धार्मिक कार्यक्रम के राजनीतिकरण को लेकर केंद्र की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चूंकि महज 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में यह मुद्दा सियासी रूप अब लेता जा रहा है। महज अब 26 दिन के बाद वो घड़ी भी आ जाएगी जिसका इंतजार राम भक्तों ने सदियों से किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का काम अंतिम चरण में है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अतिथियों को निमंत्रण भेजा गया है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के साथ ही साथ तमाम खास अतिथि भी मौजूद रहेंगे। साथ ही देश भर के साधु संतों समेत सियासी दलों और बड़ी बड़ी हस्तियों को भी न्योता भेजा गया है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला, जिसको लेकर सियासत का बाजार गर्म है। मला निमंत्रण नाही, मी मंदिरच्या ह्याच्यात फारसा जात नाही. हे सगळे देवधर्म पूजा अर्चा या सगळ्यापासून मी जरा बाजूला असतो. माझी श्रद्धाची स्थानं आहेत 1-2 ठिकाणी, तिथं जातो, पण त्याचा जाहीर जाहिरात कधी करत. हालांकि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने अभी तक इस कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इस बीच सीपीएम ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाने का ऐलान किया। पार्टी नेता वृंदा करात ने धार्मिक गतिविधि को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाते हुए इस कार्यक्रम से पार्टी के दूर होने के फैसले को सही ठहराया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सीपीआई के फैसले पर अप्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष किया। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हमने बिल्कुल स्पष्ट किया है और इसके पीछे हमारी एक बुनियादी समझ है। हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरे कदर करते हैं और पूरे देश में एक धार्मिक भावना होती है, उसका भी हम कदर करते हैं।
लेकिन इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। मेरे को एक रामचरितमानस की चौपाई की पंक्ति याद आ रही है, हुई है वही जो राम रचि राखा। तो जो हर इच्छा न्योता सबको गया है, लेकिन पहुंचेंगे वही जिनको राम चाहेंगे। एक तरफ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। सैम पित्रोदा ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या राम मंदिर असली मुद्दा है या बेरोजगारी और महंगाई। सैम पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. We have seen that the nations based on religion, whether it is Israel or Pakistan, are very different from nations built on democracy, freedom, human rights, diversity, inclusion, like America. सैम पिट्रोडा एक तो हम सब जान ले क्या चीज है, ये कोई एक ना चीज है। और मैं अंग्रेजी में कहता हूँ ये हमारे हिस्ट्री के किताबों में एक फुटनोट है, इररिलेवेंट फुटनोट है। इनके बयानबाजी को अगर आप देखेंगे पिछले 5, 6, 7, 8 साल जब 2G स्कैम हुआ था, उन्होंने कहा स्कैम और करप्शन में क्या प्रॉब्लम है। जब 1984 राइट्स के बारे में उनको पूछा गया था, उन्होंने कहा ये सब होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब पुलवामा में टेररिज्म अटैक हुआ, उन्होंने कहा टेररिज्म तो होता है, जवानों का काम ही है मरना। उनको जब पूछा गया था कि जब महंगाई यूपीए के टाइम पे इतना बढ़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं मिडिल टैक्स को थोड़ा टैक्स भरने में क्या प्रॉब्लम है। ये जो आदमी है अमेरिका में बैठकर वो ना समझ। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का हर तरफ डंका पिट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे को लेकर भी सियासत कर रहा है। बीजेपी की प्रतिद्वंदी कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से अभी तक कार्यक्रम में शामिल होने की बात साफ नहीं हो पाई। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। ऐसे में विपक्ष का ये फैसला 2024 के लिए कितना सही साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। नेहा भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रामलला के दर्शन के लिए किसे न्योता मिला, किसे निमंत्रण नहीं मिला, कौन आ रहा है, कौन नाराज है और कौन राजनीति कर रहा है, इस पर बहस, इसी पर बातचीत। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इस पूरे डिबेट में हमारे सहयोगी होंगे मुकेश त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका। रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के स्वागत आपका। संजय चक्रवर्ती, नेता टीएमसी के स्वागत आपका। महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ महेश आर्य, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, सर बहुत बहुत स्वागत आपका। नजीम खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले जो सवाल है वो ये महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी से हमारा सवाल है। महन साहब, स्वामी जी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन को अब राजनीतिक रंग दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए राम जी आस्था का विषय है, दिल में बसते हैं, हम नहीं जाएंगे वहां जाकर, हमें मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे जो प्रभु श्री राम हैं वो दिल में है, यहीं से नमन, यहीं से प्रणाम, जाने की जरूरत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है कि राम के लिए वहां जा रहे हैं। बहुत कुछ होता है, हाँ, इसमें तो काला पीला भी होता है, नीला सफेद भी होता है दिल में। इसमें जो है लाल लाल ही नहीं होता है। तो दिल को में क्या क्या इनके में रखा होता है वो आप जानते ही हो, लेकिन जो दिल में है वो जुबान पर भी प्रकट करना पड़ता है, और जुबान पर प्रकट करने के साथ साथ अपने आचरण को भी दिखाना पड़ता है। ये इनको क्या है, परेशानी ये है कि हिंदुओं का वोट मिले या ना मिले, गैर हिंदुओं का वोट मिलना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी आत्मा से कहते हैं, मन से कहते हैं और ये कहते हैं हम राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं सुनाएंगे, ये केवल वोट की राजनीति करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और वास्तविकता ये है कि इन्होंने खुद बांटा ऐसा,
अब इनके ये जाए तो किस हाल में जाए। दूसरी बात ये है कि इनके पाप इतने हैं कि उन पापों को कैसे धोए और किस मुंह से जाए। इन्होंने राम मंदिर नहीं बने इसके लिए सारे काम किए हैं इन्होंने। राम मंदिर किसी भी कीमत पर नहीं बने इसका इन्होंने पूरी ताकत लगाई है राजनीतिक पार्टियों ने। तो इसलिए इनको शर्म भी है थोड़ी सी कि किस आधार पर जाएं। लेकिन मेरा तो आपसे निवेदन है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहता। आपने क्या, आपकी वोट की स्वार्थ की राजनीति होगी। आप वोट के कारण से पागल भी बने हो गए। आपने वोट के कारण से राम के खिलाफ भी काम किया है, राम मंदिर के खिलाफ भी काम किया है। लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहता। ठीक है मान साहब, इसलिए आपसे सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, महामंडलेश्वर जी आपके पास आते। रत्नाकर जी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रत्नाकर जी, आपने महन साहब को सुना, कह रहे हिंदू और साथ ही प्रभु श्री राम हमारे लिए पूरे देश के गर्व हैं, गर्व का विषय है, आस्था का विषय है। इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं आप लोग? अगर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, उद्घाटन होगा, पूरा विश्व इस पर नजर गड़ाए बैठा है। 500 वर्षों के बाद भारत का ये सपना पूरा होगा। इस पर अगर निमंत्रण भेजा गया है तो मना ही आप नहीं जाएंगे, ठीक है। कैमरे पर आकर आप मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राम हमारे लिए हमारे दिल में है, जाने की हमें जरूरत नहीं, हम उस राजनीति में शामिल नहीं होंगे। प्रीति जी, दो चीजें हैं। इसका मतलब है कि आप लोग ये कह रहे हैं ना कि राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं। दो चीजें हैं प्रीति जी। पहली चीज तो आपने कहा कि इस पर राजनीतिकरण हम क्यों करें। मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहूंगा कि राम, प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है आस्था, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है और इस देश के 82% सनातनी हिंदू हैं। सभी हिंदुओं के प्रभु श्री राम है। अगर कोई राजनीति कर रहा है इस विषय में, प्रभु श्री राम के मंदिर के बारे में अगर कोई राजनीति कर रहा है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। और इसका प्रमाण मैं ऐसे देता हूं कि यही मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुआ था तो इन्होंने राम मंदिर के होर्डिंग्स बड़े बड़े लगाए और उन्होंने उस पर नारे लिखवाए कि भव्य राम मंदिर की हो रही तैयारी, अब एक बार फिर से भाजपा सरकार की बारी। इस तरह से इन्होंने होर्डिंग लगाए जिसका हमने विरोध भी किया और हम चुनाव आयोग में भी गए। तो भारतीय जनता पार्टी अभी 4 महीने बाद जो चुनाव है उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो है ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही है कि पूरे देश को जो है राम मंदिर का श्रेय खुद लेकर के, जो कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अगर इनके मन में जरा सा भी विश्वास होता राम के प्रति और राम मंदिर बनवाने की इच्छा होती तो नरसिम्हा राव 1993 में अध्यादेश लेकर आए। उस समय सरकार अध्यादेश लेकर आई राम मंदिर बनवाने के लिए, जो बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुआ था, कि इस देश में सौहार्द बना रहे, इसलिए अध्यादेश लेकर आई कि वहां पे मंदिर भी बने, मस्जिद भी बने, म्यूजियम भी बने, हॉस्पिटल भी बने। लेकिन विरोध किसने किया? विरोध इन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए किया क्योंकि उनके हाथ से वो मुद्दा चला जाएगा। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सिर्फ हिंदू करना, हिंदू के ठेकेदार बनना, यही तो इनका मुद्दा है। आज ये पूरे 2024 की लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं आप बताइए? ये लड़ रहे हैं 370 पे, ये लड़ रहे हैं 3 तलाक पे। हम किस चीज पे लड़ाई लड़ रहे हैं? हमने क्या किया है वो चीज उस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने बनाया, हमने IIT दिया, हमने IIM दिया, हमने राइट टू एजुकेशन दिया, हमने राइट टू हेल्थ दिया। मुकेश त्यागी जी, पे जो जनता से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी जी। मीनाक्षी लेखी कहती हैं कि ठीक है, जिन्हें निमंत्रण गया है ना आए, वैसे भी वो आते हैं जिन्हें राम लला बुलाते हैं। आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि देखिए भगवान राम को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है। रत्नाकर जी कह रहे हैं कि राजनीति की शुरुआत राम को लेकर की किसने? हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी कैंपेन में कहती है कि हम राम मंदिर बन गया है, हम उद्घाटन करेंगे और उसके बाद आपकी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया, हम वापस से लौटेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे। आप कैंपेन में अगर राम नाम ऐड करेंगे कि जीतने के बाद आपको फ्री में दर्शन कराए जाएंगे या आपको लेकर जाया जाएगा, तो आप खुद ही राजनीतिकरण इस पूरे प्रकरण का, राम मंदिर का, भगवान का कर रहे हैं ना, तो क्यों ना विरोध करें? ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। अभी रत्नाकर जी ने कहा है, बोलिए। नहीं, देखिए, भगवान पुरुषोत्तम
राम के प्रति जो श्रद्धा है वो खाली हिंदुस्तान में नहीं है परंतु पूरे विश्व के अंदर है। अगर आप मुस्लिम बाहुल्य देश इंडोनेशिया में भी देख लें तो वहां पर भी राम को लेकर के एक बहुत बड़ा वहां पर उत्सव बनाया जाता है। यहाँ की 1973 में वहां पे इंटरनेशनल राम कॉन्फ्रेंस की गई और जिसमें दुनिया भर के नुमाइंदे आए। तो ये देखिए दूसरा कांग्रेस क्या है, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये आ गई है कि अभी उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा स्टैंड ले। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 2019 में कि यहाँ पर राम जन्मभूमि बनेगी तो ये एक प्रकार से इस पे विराम लग जाना चाहिए। और उस भव्य मंदिर का अगर स्वागत हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उसके राजनीतिकरण तो कांग्रेस कर रही है। अब आप देखिए दिग्विजय सिंह ने 11 चांदी की ईंटें और वहां पे अयोध्या भेजी। उन्होंने हनुमान मंदिर बनाने का जो है निश्चय किया। तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इतने सुंदर समय पर, इतने अच्छे समय पर, आप यहाँ इसको कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ये नहीं बता पा रहे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उधर IUML केरला में ने कहा है कि ये जो सॉफ्ट हिंदुत्व का इनका जो कैरेक्टर है उसी वजह से मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो अब इनको दिक्कत ये हो रही है कि हम जनेऊधारी हैं, हम मुस्लिम के प्रति तुष्टीकरण की जो हमारी इतनी लंबी ऐतिहासिक पूरा षड्यंत्र था देश के खिलाफ, जहां शाहबानों को लेकर के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया राजीव गांधी जी ने। किस प्रकार से मनमोहन सिंह जी ने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज पे अधिकार माइनॉरिटीज का है, मुस्लिम्स का है। तो इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति का जो गुब्बारा है वो अब फूटता जा रहा है। इनके भ्रष्टाचार की दुकान जो है बंद होती जा रही है। तो अब ये तिलमिला गए हैं, कहीं भी राजनीतिक वर्चस्व इनको प्राप्त नहीं हो पा रहा। 3 राज्यों में हार चुके हैं। अब ये नई नई कंट्रोवर्सी देखते हैं। अभी राहुल गांधी जी ने शुरू किया था जाति जनगणनाओं को लेकर के कि किस प्रकार से जाति जनगणना, तो वो भी इनके खिलाफ गया। 3 स्टेट में हम लोग जीते। और देखिए 2024 के चुनाव में भी हम जीते। माने इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए, ये समर्पण का विषय है। आप राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, इनको भगवान राम में आस्था होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने मैडम ये कहा है ये धर्म नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लाइफ। तो अगर आप इसको लगातार और देखिए संविधान के प्रथम पेज पर भी राम का नाम है। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की परिकल्पना की थी। तो आप इसको इस समय कंट्रोवर्सी बना के आप राम के प्रति अपना हेट और अपनी राजनीतिक इच्छाओं को जग जाहिर कर रहे हैं, जो आपके खिलाफ जाएगी। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव क्या जाएंगे और साथ ही मुकेश त्यागी जी कह रहे हैं कि आप राजनीतिक पूरा का पूरा मामला बनाकर आप लोग इंडिया अलायंस, साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अलायंस में ही हैं आप लोग, तो कम से कम हे मत बनाइए, हवा मत बनाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, आइए भगवान के दर्शन कीजिए, राजनीतिकरण मत कीजिए राम मंदिर उद्घाटन का। महेश आर्य जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, देखो राजनीतिकरण तो मुकेश त्यागी जी और उनकी पार्टी के लोग शुरू से कर रहे हैं, भगवान के नाम पर कर रहे हैं। और जितने हमारे देवी देवताओं को भी लाते हैं कुर्सी के लोभ लालच में आकर के, बिना उनके सहारे से इनको देश की जनता को सत्ता सौंपने वाली है नहीं। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई, मैं एक सवाल उठाता हूँ मुकेश त्यागी जी से आपके मंच के माध्यम से कि ये इवेंट जो है ये हमारे धार्मिक इवेंट है या ये भारतीय जनता पार्टी का क्या हुआ कोई इवेंट है? भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी तरीके से हाईजैक करके ऐसा प्रयास कर रही है कि ये राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी बनवा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बन रहा है और पूरी देश की जनता, सब लोगों का उसमें समर्थन है। जिस समुदाय के ऊपर लेकर के ये लोग बोलते थे कि भाई अगर वो मंदिर बनेगा तो मुस्लिम समाज इसके लिए रिजेक्ट करेगा, सड़कों पर उतरेगा। लेकिन मेरे देश की खूबसूरती रही है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सभी वर्ग के लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को स्वीकार किया और उसके साथ है। मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारे अभी संत चले गए वो भी पूरी तरह से राजनीति की भाषण देके गए, वो एक साधु संत की भाषा नहीं बोल पाए। हमारा सवाल नहीं है, बल्कि जो अविश्वासानंद सरस्वती जो शंकराचार्य भी हैं, उन्होंने पूरे राम मंदिर आंदोलन को लेकर के उसमें पूरी उनकी सहभागिता थी, उनके पैरोकारी की, उनका पूरा योगदान है। उनको अगर आप कल के वीडियो में सुने उनके दर्द को, तो वो सवाल खुद ही करते हैं कि ये भारतीय लेकिन अगर कोई पार्टी, ठीक है महेश आर्य जी, अगर कोई पार्टी नहीं राम, उनको खुद भी इनवाइट नहीं किया। वो तो शंकराचार्य है, धर्मगुरु हैं, तो उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, उनको तक इनवाइट नहीं किया। सवाल सिर्फ उन्होंने एक बात कर दिया कि भगवान राम उसमें आधे अधूरे मंदिर की इतनी जल्दी वो करवाने की, उद्घाटन करवाने की क्या जरूरत थी? रामनवमी पास में आ रही है, भगवान राम के जन्मदिन पर अगर ये उद्घाटन होता
तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से भगवान वहां पर आस्ते, वहां पर उनका वास होता। लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, पूरी प्री प्लानिंग ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने ये इवेंट रखा है और करोड़ों खरबों रुपया उसमें लगाकर संजय चक्रवर्ती, मैं आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन अभी जल्दी से 2 मेहमान उनका रिएक्शन हम ले लेते हैं। संजय चक्रवर्ती जी, क्या ममता बनर्जी, टीएमसी की इतनी दिग्गज मुख्यमंत्री, टीएमसी का चेहरा, राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगी? उन्हें न्योता गया है, उन्होंने अभी तक कुछ बताया नहीं है। देखिए, अभी अंतिम निर्णय वही लेंगी, लेकिन मैं 2-3 बातें जरूर बोलना चाहूँगा। अभी जस्ट पहले शुरुआत में महामंडलेश्वर जी आए हुए थे, मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी बातें सुन करके, बड़ा अफसोस भी हुआ कि भारतीय जनता के प्रवक्ता की तरफ वो बातें कर रहे थे, वो तो गिरा दी थी, उनको नहीं बोलनी चाहिए थी ये सारी बातें। वो एक अगर महंत है तो महंतों वाली बातें बोलते हैं, वो मेरे ख्याल से ज्यादा शोभा देता है, ज्यादा अच्छा लगता है। रही बात, दूसरी बात आते हैं कि अभी हम लोग दिवाली के समय या दुर्गा पूजा के समय जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जब पूरी तरह से पंडाल सज चुका होता है तो प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो घर में जब हम दिवाली के समय लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं तो हम पूरी मंदिर को साफ सुथरा करने के बाद, सजाने के बाद हम उसमें पूजा करते हैं। तो ये जो हो रहा है आधा अधूरा मंदिर में, क्योंकि इसमें डबल लाभ ले रहे हैं। एक लाभ ये लोकसभा चुनाव के लिए, 22 जनवरी के कोई मतलब नहीं होता 22 जनवरी को चुनाव करना, क्योंकि ये चाहते थे 22 जनवरी को हम प्राण प्रतिष्ठा करवाएं, उसके बाद 2 महीने तक उसका पूरा प्रचार पूरे देश भर में राममय करते रहे, सारे मुद्दे किनारे चले जाए। क्योंकि जब लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, इससे आप लोगों को मतलब नहीं होना चाहिए ना। राम तो आप लोगों के भी है, तो जाना चाहिए। हाँ, एक सेकेंड पूरी बात कर लीजिए, फिर आता उसके बारे में बोलता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये रहता है कि 2 महीने बाद रामनवमी था, राम का जन्मदिन का था, उस समय राम का प्रतिष्ठा कर लेते। लेकिन उन्होंने 2 फायदे मैंने बताया कि पहला फायदा उन्होंने कहा कि अभी ले लो, लोकसभा के ले लो, और 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव जब उत्तर प्रदेश का होगा तब राम मंदिर तैयार हो चुका, तो हम तब दूसरा फायदा तब लेंगे। तो ये जो है राम मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, इसको राजनीतिकरण लगातार करते रहना चाहते। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार की दुकान कांग्रेस की बंद हो गई। हाँ, बंद हो गई, ठीक कहा आपने भ्रष्टाचार का मॉल खोल लिया ना, इसलिए तो सबकी दुकानें बंद हो चुकी है। तो आपने तो मॉल खोला हुआ है भ्रष्टाचार का। अभी कहीं न्यूज नाज़िम खान जी, जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, समय कम है। हाँ, ब्रेक पे जाना। नज़ीम खान जी, पूरे प्रकरण पर आपकी कैसी नज़र है? राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और मुस्लिम समुदाय से आते हैं। क्या राम मंदिर के निमंत्रण पर तमाम पॉलिटिकल जितने भी चेहरे हैं, राजनेता हैं, उनको नहीं जाना चाहिए? राजनीति, अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाते हैं कि राम के मंदिर को लेकर वो राजनीति कर रही है, तो जो मना करते पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी राजनीति कर रही है। हाँ प्रीति जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं आपका इस सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, अभी मैंने देखा कि आरोप प्रत्यारोप बहुत तेजी से चल रहे थे। अभी भाजपा श्रेय लेना चाह रही थी और कह रही थी कि मंदिर जो बनाया जा रहा है वो मोदी जी के राज में बनाया जा रहा है, और तभी दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक अध्यादेश लेकर आए थे कि मंदिर, राम मंदिर बनाने के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला का स्वीकार किया था, आज वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल भाजपा के दबाव में दिया गया था ताकि एक आस्था की बुनियाद लेकर राम मंदिर बनाया जाए। इन दोनों प्रवक्ता के आधार पर मैं इस बात को कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने इस तरीके का कहा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि राम तो सबके हैं, वो हिंदू के भी हैं, वो मुसलमान के भी हैं, सबके हैं। लेकिन जब एक बात आती है कि बाबरी मस्जिद को लेकर, बाबरी मस्जिद को जब शहीद करा गया था, तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया तो भारत के मुसलमान ने हंसते से स्वीकार करा, क्योंकि भारत का मुसलमान संविधान को मानता है। लेकिन आज जिस तरीके से चर्चा चल रही है, उस चर्चा में जो शरीत लेने वाली बात चल रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आज मुसलमान को यह लग रहा है कि उन्हें ठगा गया, उनके साथ छल हुआ। लेकिन फिर भी आज मैं हाजी नाजिम ये कहता हूं कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका सम्मान करते हैं और भारत का संविधान को मानते हुए जो फैसला है उसको स्वीकार करा। अब देखिए प्रीति जी, सवाल का जवाब, हाँ, आपके सवाल 10 सेकंड हो। अब देखिए, अब मैं एक बात और बात करना चाहता हूं कि जो भाजपा के नेता बार बार ये कह रहे थे कि जो भी हो रहा है मोदी जी के राज में हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये बताइए सबसे पहले कि भारत के अंदर बेरोजगारी की दर जो बढ़ रही है वो किस उस पर जा रही है? और नहीं, प्रधानमंत्री, अच्छा अभी के प्रधानमंत्री कौन है बता दीजिए अभी आप। हाँ, अभी देश के प्रधानमंत्री कौन है?
हाँ देखिए, मैंने बिल्कुल पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कौन है? मुल्क के वजीर आजम कौन है। कौन अब है? हाजिर नाम नाजिम बताइए। अगर अच्छा, नाम बताए- बता दीजिए, नहीं, नाम हाजिर बता दीजिए, नाजिम कौन है? अगर बताए कि मुल्क के कौन है? वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो आप तो अभी अगर उनके समय में निर्माण हो रहा है तो उनके समय के निर्माण को ही लिखा जाएगा ना, मेरे और आपके नाम के तो समय काल को नहीं लिखा जाएगा, समय और इस पूरे प्रकरण को नहीं लिखा जाएगा। इसमें इसको मैं कह रही हूँ, राम मंदिर बहुत बड़ा विषय है, इस पर राजनीति करके नहीं जाना। अब समाजवादी पार्टी से हमारे साथ महेश आर्य जी बैठे हैं, अखिलेश यादव जी का अभी तक स्टार्ट नहीं, वो जाएंगे नहीं जाएंगे। महेश आर्य जी पार्टी की लाइन पे बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को तो आपने सूत्र बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने। ठीक है, छोटे से जब वो मैं बनना आती हूं महेश जी, छोटे से ब्रेक के लिए पहले जाऊंगी, उसके बाद तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किसे निमंत्रण मिला है, किसे निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, कौन आ रहा है, कौन राजनीति कर रहा है रामलला के दर्शन को 22 जनवरी पर। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं और देखते रहिए आगे इस पूरे डिबेट में तमाम मेहमान क्या कुछ कहते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वापस चलेंगे डिबेट में और सबसे पहले टीएमसी के हमारे साथ संजय चक्रवर्ती जी मौजूद हैं और नाजिम साहब ने भी अपनी बात रखी है, मुकेश त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी अपनी बात रखी और साथ ही रत्नाकर जी, महेश आर्य जी हैं। आप सभी को जो अपोजिशंस में हैं, यहाँ पर प्रवक्ता बैठे, आप लोगों को नहीं लगता कि राम के नाम पर पता नहीं अचानक से 2014 के बाद से जो विपक्षी दल है उन्हें बहुत अजीब सी एक उनके साथ मतलब एक तो वो बहुत सहज नहीं है। मैं खुद पश्चिम बंगाल से हूँ, वहाँ पर ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री, कई बार हमने देखा है जब भी रामनवमी का मौका आता है बहुत असहज हो जाती है, वो कहती है इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से निकलेगा। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, रामनवमी के नाम पर कह देते हैं दंगा भड़का रहे हैं ये लोग। राम के नाम पर क्यों तमाम पॉलिटिकल पार्टी भाजपा से जो हटकर जो पार्टियां हैं वो बहुत असहज महसूस करने लग गई हैं? वो सिर्फ इसीलिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब श्री राम के आगे सर झुकाते हैं, श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं? आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहिष्कार करना है, उनका विरोध करना है, इसीलिए राम से आपको चिढ़ है, ये परेशानी है? ये भी एक आर्टिकल और एक रिपोर्ट बताता है। शुरुआत करेंगे हमारे साथ रत्नाकर जी, उसके बाद एक एक करके तमाम विपक्ष के नेता। जल्दी से, माफ कीजिएगा प्रवक्ता रत्नाकर जी, क्या ऐसा है? प्रीति जी देखिए, हमें मंदिर बन रहा है, उस मंदिर बनने की बहुत खुशी है, क्योंकि अभी आपने कहा जब मैंने आपसे बहुत फैक्चुअल सवाल पूछा है। हाँ सुनिए तो सुनिए, मैं आगे आपका जवाब दे रहा हूँ, उसका प्रमाण के साथ जवाब दूंगा। क्यों हम अभी आपने पूछा सवाल, इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तमाम मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर बनाने की चेष्टा की थी और राम मंदिर के लिए क्या क्या कार्य किए। तो सभी देखिए, इस देश में 82% 83% हिंदू भाई हैं और उनकी आस्था का ये प्रश्न है, और हमने ये विवादित स्थल जो था, उस विवादित स्थल का जो निर्णय आएगा वो कोर्ट के का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। ये हमारा रुख शुरू से ही था और अभी भी था। नहीं है। सर, राम के नाम पे आपका स्टैंड कभी क्लियर नहीं था। पहले आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, कोई भगवा पहनकर और तिलक लगाकर आ जाता था तो मजाक उड़ाया जाता था। आचार्य प्रमोद कृष्णन कई बार बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ पार्टी में जो भगवा पहनता है या तिलक लगाता है उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आपके मुझे लगता है परसेप्शन है, मुझे लगता है कि विपक्ष के पार्टियों में प्रभु श्री राम को लेकर एक परसेप्शन है कि मोदी जी इन्हें पूजते हैं तो इनका बहिष्कार ही कर दो। ये गलत है सर, नहीं ये गलत है सर, बोलिए। के बयान को पार्टी का आधिकारिक स्टैंड मत समझिए। हाँ। वो अपना व्यक्तिगत बयान देते रहते हैं। और राजीव गांधी ने हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा करने से पहले जरा इतिहास के झरोखे में झांक के देख लेना चाहिए। बाबा जो यहाँ बैठे हैं धर्मगुरु, वो भी कह रहे थे कि हमने पूरी ताकत लगा दी राम मंदिर नहीं बनने के लिए। अरे बाबा जी ये भूल गए कि राजीव गांधी ने भी मंदिर का ताला खुलवाया, पूजा अर्चना शुरू किया, और राजीव गांधी ही वह शख्स थे जो रामानंद सागर ने रामायण बनाया जब, तो रामायण को पूरे देशवासी देखे और उससे कुछ सीख ले, इसके लिए उन्होंने दूरदर्शन पे पूरा प्रसारण करवाया। ये कौन थे? ये राजीव गांधी ही तो थे। तो हमने हमेशा से हिंदू भाइयों की भावनाओं का ख्याल किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, ये हमारा धर्म है कि हम जनता के हित की राजनीति करें। हम ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं, रामनवमी पर कोई स्टैंड नहीं लेते हैं आप। ठीक है महेश आर्य जी, आप जवाब दे रहे थे, आपको नहीं लगता सर, नहीं आपको नहीं लगता महेश आर्य जी, जब भी रामनवमी की बात आती है और कहीं दंगा गलती से हो जाए,
पूरा का पूरा विपक्ष लग जाता है कि रामनवमी पर ये देखिए भगवाधारी गुंडे उतर गए हैं और ये राम के नाम पर लोगों की, रामनवमी के नाम पर लोगों को रौंद रहे हैं। प्रीति जी, जब से हमने होश संभाला है, भगवान राम का सभी लोग सम्मान करते हैं और जय सिया राम के नाम से उनको संबोधन करते हैं। लेकिन एक ऐसी पार्टी जिसने पूरे भगवान राम को पूरा मुट्ठी में हाईजैक करने की कोशिश किया, फिर हाईजैक में जाते, मैं यही सवाल है सर। नहीं, फिर हाईजैक आप कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर प्रधानमंत्री प्रभु श्री राम के आगे हाथ जोड़ते हैं तो आप बहिष्कार करेंगे सर। नहीं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी के आगे हाथ जोड़ते हैं, राम मंदिर के आगे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री के विरोध के नाम पर राम का विरोध करेंगे? निमंत्रण मुझे भी आएगा, मैं भी जाऊंगी सर। आज तक किसी ने नहीं किया और ना ही धर्म के खिलाफ है। निमंत्रण पे नहीं जाना विरोध है, इस बात का है। निमंत्रण पे नहीं जाना विरोध है। वोटखोर पार्टी, एक पूरी तरह सत्ताखोर पार्टी पूरे भगवान का नाम का इस्तेमाल करती है, राजनीतिक इस्तेमाल करती है, तो फिर अपोजिशन की भावनाओं को भावना नहीं समझती, उनको हिंदू नहीं समझती, उनको महामंडलेश्वर साहब कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से हिंदू धर्म गुरु जी, जल्दी से एक बार सुन लेते हैं। मैं आर्या सर, अच्छा सर, अच्छा आर्या साहब, उनको ऐसा काम करना चाहिए, वो अपने साथ अविश्वासानंद को न्याय दिलवा दे, उनको क्यों इन्विटेशन नहीं दिलवाया? अच्छा महेश आर्य जी, एक सेकंड बस, एक बार हिंदू धर्म गुरु कुछ कह रहे हैं। हाँ जल्दी से, महामंडलेश्वर जी कुछ बोलना चाहते हैं। अरे महेश आर्य जी, मेरी बात मान लीजिए, मेरी बात मान लीजिए। अच्छा ठीक है, मेरी बात मान लीजिए। अच्छा पूछ लेती हूँ, जवाब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। महामंडलेश्वर जी प्लीज जल्दी से जवाब, क्या कह रहे हैं सर? गुरु जी, मैं ये कह रहा हूँ, इन राजनेताओं ने और विशेष रूप से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने राम को, इन्होंने स्वयं राम को भारतीय जनता पार्टी का कर दिया है। ये तो रामद्रोही दल में जाके मिल गए हैं, क्योंकि इनको वोट राम जी के भक्तों का नहीं चाहिए, इनको वोट चाहिए राम के जो द्रोही हैं और जो क्रॉस टॉक करेंगे, नहीं समझ में आएगा। पहले गुरुजी बोल लें, महामंडलेश्वर जी को बोलने दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, उसके बाद काउंटर कीजिएगा प्लीज। हाँ मना कर दिया था, इनको याद दिला दूं, कोर्ट ने ताला खोला, राजीव गांधी जी ने मना कर दिया था, हम ताला नहीं खुलवाएंगे। क्या बोल रहे हो आपने? सारी कांग्रेस ने अपनी श्री राम के खिलाफ की है। आप तो कहते हो राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, राम एक काल्पनिक बात है। आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया। इन्होंने तो एक कार्यक्रम कर लिया है कि राम द्रोही बनकर इन्हें जीना है। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी पार्टियां साफ हो गई है, सफाया हो जाए, अब इस देश में रामद्रोहियों का भी सफाया हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रद्रोहियों का भी ठीक है। महामंडलेश्वर जी, स्वामी जी, जवाब कांग्रेस पार्टी से, ठीक है, सवाल बहुत बड़ा है तो कांग्रेस पार्टी से जवाब भी, रत्नाकर जी हाथ भी उठा रहे, जल्दी से उसके फिर टीएमसी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता है राजेंद्र साहब, जल्दी से। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से पहले ये भी जरा धर्म गुरु जी को देखना चाहिए कि 6 साल में 6 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो भैया क्यों नहीं आपने तभी अध्यादेश लाया, क्यों नहीं राम को बनाया? अरे सुनिए तो भाई साहब, अरे गुरुजी सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, राजीव गांधी ने ताला नहीं खुलवाया, तो अभी राम मंदिर बनाने का जो आदेश आया, क्या मोदी सरकार ने लिख कर दे दिया क्या आदेश? वो भी तो कोर्ट ने ही किया है ना। अब उसका श्रेय जो है लेने की जो है होड़ लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच। आज राम मंदिर देखिए देश का कार्यक्रम न होकर के एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम हो गया है, और इसको राजनीतिक मंच बनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और तमाम उन नेताओं को निमंत्रण दिया जा रहा है और विपक्ष के नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये लोग राम मंदिर के विरोधी हैं। तो कहीं ना कहीं ये निमंत्रण देने का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका राजनीति हो रहा है, उसमें भी ये दर्शाने की कोशिश हो रही है कि देखो भाई हम राम बोलने वाले हैं, उनको हम निमंत्रण दे रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं हम उनको निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। अरे भाई राम मंदिर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है, आप कार्यक्रम करेंगे, हम जरूर जाएंगे, हम जरूर जाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी में आपने बहुत बड़ी बात बोली कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। ये मुझे लगता है आपसे
जितने भी पार्टी हैं, आपकी पार्टियों में भी कई लोग हैं, उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि कम से कम राम किसी पर्टिकुलर पार्टी के बड़े चेहरे, प्रधानमंत्री हो या कोई और हो, उनके नहीं है, राम सबके हैं। हाँ गुरुजी बोलिए। प्रधानमंत्री जी सबके है ना, तो प्रधानमंत्री की अपनी आस्था भी है। हाँ, अगर उनकी आस्था राम में है तो इनको क्यों परेशानी है? अगर आपकी आस्था राम में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की आस्था चुनाव जीतने में है, इसलिए रामनवमी को उद्घाटन नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री की आस्था चुनावी राजनीतिकरण करने की अच्छा, महामंडलेश्वर जी के सवाल का जवाब महेश आर्या देंगे, उसके बाद अब संजय चक्रवर्ती सवाल मैं पूछूंगी। ठीक है गुरुजी, आपके सवाल का जवाब महेश आर्या जी देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आस्था है वो राम में है, इसीलिए बहिष्कार पार्टियां कर रही हैं और समस्या आप लोगों को हो रही है? गुरुजी पूछ रहे, जल्दी से जवाब। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री पद की जो शपथ ली थी, भारत के संविधान की लेकर ली थी या गीता भागवत या आरएसएस की किताब लेकर ली थी? अगर भारत के संविधान की शपथ ली थी तो वो आरएसएस सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सभी पूरे देश के 144 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है। उनकी भावनाओं का ख्याल माननीय मोदी जी को रखना चाहिए था। क्या वो दूसरे मस्जिद का जीर्णोद्धार कराएंगे? क्या दूसरे मंदिरों को जो और करेंगे, उनको तो सबका प्रधानमंत्री साबित करना चाहिए। पार्टी ने की तरह बंद करवाइए। ये नेताजी है, साधु कब नेताजी करते हैं, नेताजी को बंद कराइए। नेताजी सुन लीजिए, देखिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस के कुछ लोगों को भगवाधारी बना करके, साधु संत बना करके टीवी चैनल भेजते हैं। नहीं महेश आर्य जी, पर्सनल कमेंट नहीं, उनका निजी विचार है। नहीं महेश आर्य जी, नहीं महेश आर्य जी गलत है, निजी विचार है। आप लोग भी स्वतंत्र है बोलने के लिए, ये नहीं स्वतंत्र है। अभी राहुल गांधी जी लाइव थे नागपुर से, वो कह रहे थे विचारों की आजादी है। नहीं ऐसा आप लोग मत बोलिए प्लीज, सबकी आजादी उनको, अगर उनकी विचारधारा नहीं, अगर उनकी विचारधारा राम के पक्ष में है तो ठीक है, उनकी विचारधारा है, आप उस पर टारगेट मत कीजिए, अपनी बात रखिए, आपके पास फैक्ट्स है, फैक्ट्स पे बात कीजिए प्लीज। अपनी बात खत्म 2 लाइन में। हाँ, तुलसीदास जी ने एक बात कही थी कि जहाँ आव नहीं, आदर नहीं, नैन नहीं इसलिए तुलसी वहां न जाइए कंचन बरसे में। दूसरी बात कहूंगा, कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखे ना। संजय चक्रवर्ती जी, भाजपा के उसमें जाकर के क्या करेगा? जाके आप निमंत्रण पहले से परसेप्शन बनाना ठीक नहीं है। संजय चक्रवर्ती जी, राम के नाम पर, राम नवमी के नाम पर क्या प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी राम के नाम के आगे, राम के आगे शीश नवाती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है, मोदी विरोध करना है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण, राम मंदिर उद्घाटन का भी विरोध करना है। ये जायज है क्या? क्या ये जायज है? मैं कह रही हूँ, आप अगर काली माँ को मानते हैं, संजय चक्रवर्ती जी मेरी बात समझिएगा, आप काली माँ को अगर मानते हैं और मैं आपका विरोध करना चाहती हूँ, तो मैं माँ काली का भी विरोध करूंगी क्या? पूरी बात सुन लेते, आपने सवाल बोलिए, जवाब ले लीजिए। बोलिए। मैं आपको बताऊं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था उसके दूसरे दिन मैं अयोध्या दर्शन करने गया हुआ, और हम लोग की पार्टी में कभी भी किसी भी चीजों को लेकर के रोक टोक नहीं है। हम विरोध सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो कोई भी हो, धर्म को लेकर आड़ में अगर कोई काम किया जाता है तो विरोध उसका किया जाता है। विरोध हमें अभी जैसे कहा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, हमें निमंत्रण की क्या जरूरत है? हमारा जब इच्छा होगा, जब भगवान बुलाएंगे हम पहुंचेंगे। भगवान नहीं बुलाएंगे हम नहीं जा सकते, जहां हम कितनी भी कोशिश कर ले। मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ से अयोध्या कितनी दूर है? सिर्फ 1.5 घंटे का रास्ता है। हम कभी भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। हमें भगवान का जब हमारे पास भगवान मुझे खुद बुलाएगा, मैसेज देकर बुलाएगा, भगवान अपने आप बुलाएगा। किसी भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो उसकी मर्जी जब तक होगी नहीं हम नहीं जा सकते। तो पहली बात यह है कि अगर कोई नहीं जाता तो भारतीय जनता पार्टी वाले उछलते क्यों? इसी से साफ होता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं। आप पूरा मंदिर का निर्माण का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार राम मंदिर का निर्माण आधा अधूरा मंदिर पे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। अगर प्राण प्रतिष्ठा होती तो अब तक राम की पूजा जो हो रही थी वो क्या बिना प्रतिष्ठा के हो रही थी? अचानक ये प्रतिष्ठा की क्या जरूरत पड़ी? और प्रतिष्ठा की जरूरत पड़ भी गई तो फिर 2 महीने और इंतजार क्यों नहीं किया? 2 महीने इंतजार नहीं किया तो पूरा 2 साल और, जब 500 साल आपने
इंतजार किया था, तो 2 सालों में क्या पूरा मंदिर, भव्य मंदिर तैयार हो जाता। सबको बुलाते, सबको नहीं मिलता, देश की जनता को ठीक है, अब ये सवाल का जवाब मुकेश त्यागी देंगे। एक सेकंड, हाँ, गृहमंत्री जी ठीक ने है। जैसे कहा था ना, आप मुझे जिता दो, राम मंदिर का दर्शन आप फ्री आप कॉस्ट कराएंगे। हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि आप राजनीति कर रहे हो। हाँ। दिख रहा है आप राजनीति कर रहे हो। ठीक है, मुकेश त्यागी जी, बहुत शार्प सवाल है टीएमसी के नेता का, जवाब दीजिए इस पर। देखिए, टीएमसी नेता का तो कोई नैतिक कर्तव्य है ही नहीं। उनके महुआ मोहतरा ने किस प्रकार से हमारी देवी जी का उपहास बनाया था कि वो सिगरेट पीती हैं, वो शराब पीती हैं, तो ये तो टीएमसी का आस्था है। सुन लीजिए, बात करने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, अरे मुझे बोलने दीजिए। देखिए, गलत बात है, मैं इनके बीच में एक अच्छा बात ठीक है, बोल संजय जी मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी रिक्वेस्ट क्रॉस टॉक कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए। संजय चक्रवर्ती जी आपकी बातों को उन्होंने, संजय चक्रवर्ती जी आप जो कह रहे थे, आपके सवालों को उन्होंने सुना ना, 2 सेकंड रुक जाइए, आपको बोलने दीजिए, काउंटर कीजिएगा, बोलने दीजिए। संजय जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप धैर्य से सुन लीजिए। दिक्कत ये होगी कि आपका धैर्य समाप्त हो चुका है, तो अभी आप अपने धैर्य से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। तालकेश्वर मंदिर के ट्रस्ट की जो चेयरमैन बनाए गए, वो मुस्लिम को बनाया गया, मंदिर के ट्रस्ट का चेयरमैन। तो ये तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं टीएमसी वाले, और ये भगवान राम के ऊपर हमें भाषण दे रहे हैं। अरे अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, ये राम के वजूद पे हिंदुस्तान को है नाज, अहले नजर समझते हैं इसको हिमा में हिंद। तो ये हमारा समर्पण है भगवान राम के लिए। और जहां तक समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं, अरे ये वही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने नवंबर में कर सेवक के ऊपर गोलियां चलवाई थी, और उधर लालू प्रसाद यादव ने एलके आडवाणी के रथ को रोक लिया था। तो ये बात कर रहे हैं कि सब अच्छा, मैं एक बार तारीफ करता हूँ, टिम्पल यादव ने बहुत, हमको इन्विटेशन की जरूरत नहीं है, अगर हमारी राम में आस्था है तो हम जाएंगे। तो ये तो डिम्पल यादव का स्टेटमेंट आप देख लीजिए। उधर शरद पवार जी मना कर रहे। देखिए दिक्कत क्या होगी, मैं आपको बताऊं, दिक्कत ये होगी कि इंडिया गठबंधन को लेकर के ये भी एक विभाजन का बुनियाद बन सकती है। उधर सीताराम येचुरी ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे, साफ मना कर दिया। कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आ रहा है, जाए कि नहीं जाए। कभी वो जनेऊधारी बन जाते हैं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने कहा था कि राम काल्पनिक है, इसका हलफनामा सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था। ये वही राम है जिसे कपिल सिब्बल ने लेकर के, जब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग चल रही थी, इसको मुलतवी, इसको डिले करने के लिए, डेफरमेंट के लिए ये पिटीशन फाइल करी थी। ये वही है कि रामलला आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बनाएंगे। इस प्रकार की आलोचना करते करते 500 साल निकल गए, 500 साल, और आज ये इतना अच्छा दिन आया है। और उसको लेकर देखिए 12 सेकंड का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्षण आएगा, जिसमें भगवान राम को लेकर के पहले सरयू नदी में उनको नहलाया जाएगा, फिर उसको लेके आया जाएगा, फिर गर्भगृह में उनको स्थापित किया जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं हो रही देश के। मैं समझता हूं इसको राजनीतिकरण ना करके, आपको अगर आस्था है और अगर नहीं भी इन्विटेशन मिला है तो आप इसको शांतिपूर्ण एक्सेप्ट करिए। आपके लिए मंदिर के दरवाजे खुले हैं, हर व्यक्ति के लिए खुले हुए हैं। क्यों इसका इतना बड़ा राजनीतिकरण? दिक्कत ये हो रही है कि इनको ये डाइजेस्ट होना कि 24 के नजदीक राम जन्मभूमि, राम का वो हो रहा है, तो ये तो राजनीतिक बहुत बड़ा इनका वो चला है। अरे भैया, हम लोगों का आज का नहीं है, 1980 से लालकृष्ण अडवाणी लेके निकले थे, वीएचपी ने लेकर। संजय चक्रवर्ती कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से उसके बाद रत्नाकर जी, ठीक है, बोलिए रत्नाकर जी। राजनीतिकरण मत करिए, मेरा आपसे अनुरोध है। भगवान राम के प्रति अगर श्रद्धा है, समय कम है, छोटा रखिए, सब बोलिए, नहीं समय कम है। रत्नाकर जी, अच्छा जल्दी से, धार्मिक है, बोलने दीजिए, समय कम है, रत्नाकर जी जल्दी से। ये अधर्मी मत बनिए, आप लोग अधर्मी बनते जा रहे हैं। अगर ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। हाँ, सुन तो लीजिए, अभी राम को मानने सुनने की बात ही नहीं, बहुत देर से सुन रहा हूँ आप लोगों के विचार। आप खाली राम के खिलाफ बात करने लगातार बोलते जाएंगे, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे, समय खत्म हो जाएगा। अगर आप राम के आदर्शों को मानते हैं, तो उम्मीद है कि राम ने जो कर्म किए हैं उनको आदर्शों को स्वीकार करने की कोशिश करेंगे। अगर मानते तो जंतर मंतर में बिटिया हमारी जो है रोती नहीं। आप अपने अंदर आखिर रावण को मारते और राजनीतिकरण कौन कर रहा है? राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी करी है। मैं आपको बता दूं प्रीति जी, कर्नाटक के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, कर्नाटक का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, कर्नाटक का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है
संजय चक्रवर्ती, प्रधानमंत्री मोदी जी का दिक्कत ये कद है। जो है संजय राम के चक्रवर्ती। कद से बड़ा दिखाया अरे गया। आप प्रधानमंत्री मोदी उनकी आस्था के आपका कोई मुकाबला नहीं है। भैया वो आप गुफा में अगर बैठ राजनीति करके नहीं उन्होंने कर सिद्धि की है। राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं चलिए तो दादा बता साहब, दीजिए जल्दी से अपनी बात ये करें। मध्य प्रदेश आवाज में नहीं आ रही है, एक चुनाव के सेकंड समय चलिए, आपने आवाज होर्डिंग नहीं आ रही क्यों है, लगाया? दादा साहब। योगी राम मंदिर आदित्यनाथ जी का को आप इसका किस राजनीतिकरण प्रकार नहीं कर किस रहे प्रकार का हैं। समर्पण है उनका? बताइए, आप लोग आडम्बरी है, रामनवमी के दिन मुंह में राम आप पकड़ में छू रहे हैं। आप लोगों का चरित्र जो है वो हिंदू खतरे में भी भगवान होगा। राम को लेकर के अभी आप जब राजनीति बात कर आएगी रहे आप हैं। कहेंगे कि देखिए पाकिस्तान से हमला हो रहा है, ये सब सारी बात आएंगे, हिंदुओं को खतरे में दिखा देंगे, हिंदुओं को कहेंगे कि अब देखिए पाकिस्तान अटैक करने जा रहा है। तो इस तरीके का मामला पूरे देश के अंदर चलने वाला। और जब अरे बात आपको आती है पब्लिक ने कि रिजेक्ट मान कर दिया प्रतिष्ठा है। राम जी की, देखिए आप मैंने लोगों को कहा कोई वोट कि देता राम नहीं जी है। के जो आप भी लोगों का मानने राजनीतिक वाले, वचन चाहे समाप्त हो हिंदू चुका हो या है। मुस्लिम, क्योंकि आप देखिए लोगों की राम पोल सबके, खुल चुकी है। हम भी अपने दिल में हाँ। मानते हैं, लेकिन अरे जब आती भगवान, है बात तो बोलिए कि जय श्री एक राम, कम्युनिटी जोरों से को बोलिए सबके टारगेट सब, करते जय हुए श्री ये राम। कहा जाता बोलिए है जय कि श्री जी राम। मोदी जी बोलिए राम जय श्री मंदिर राम। बनवा रहे हैं, उधर वो अरे कहते हैं कि बोलिए जय श्री कांग्रेस राम। वालों ने ताला खुलवाया अरे राजीव बोलिए गांधी जी जय श्री ने। राम। तो ये सब क्या, मैं ये कहता हूं कि भारत का मुसलमान अब पूरी तरीके से समझ चुका है कि कांग्रेस ने भी और भाजपा ने भी, दोनों ने मुसलमानों के साथ छल करा है। और जबकि ये कहते हैं कि भाजपा वाले ये कहते हैं कि हमको मुस्लिम समाज की वोट मिली है, कांग्रेस वाले भी कहते हैं कि मुस्लिम समाज की वोट मिली है। तो क्या इसीलिए वोट लेते हैं आप कि राम मंदिर के नाम पर बाबरी मस्जिद को शहीद करते हैं और फिर कहते हैं कि ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया, और कहते हैं कि इस तरीके का माहौल मोदी जी अगर मान प्रतिष्ठा न करेंगे, ये है दिक्कत, आपने सही पकड़ा है। बात सुनिए अभी, जबकि भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना है, आप इस बात को मान लीजिए, लेकिन आप तो एक श्रेय में चल रहे। अगर मैं पूछूं आपसे कि सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता से ये बताइए, मणिपुर के अंदर, स्वामी जी जवाब देंगे, एक सेकंड, मणिपुर नहीं, समय कम है मुद्दे पर, समय कम है मुद्दे पर, स्वामी जी जवाब। क्या कह रहे हैं जरा एक बार दोहरा दीजिए, मेरा कट डिस्कनेक्ट हो गया था। स्वामी जी बहुत सारी बातें बोल दी है नाजिम साहब ने। मठ में चले जाइए, अब आप जो है हमको एक दो हाईलाइट समझा दीजिए बस। हाँ, जाने के लिए बोल रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, ये क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महेश आर्य जी, महेश त्यागी, मुकेश त्यागी जी जवाब देंगे जल्दी से। मुकेश त्यागी जी, नजीम साहब के सवाल को जवाब दीजिए। मैं बातों को पूरा नहीं कर पाया, मुझे नहीं, लेकिन नजीम साहब तो सवाल दोनों पार्टियों पर उठा रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के टाइम पे भी उनका उत्थान नहीं हुआ, पतन ही हुआ। भारतीय जनता पार्टी पे तो एलिगेशन नहीं लगता है कि मुस्लिम विरोधी पार्टी है। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि हम मान गए हैं, लेकिन आज आप मानने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि ठीक है चलिए विध्वंस, वहां पर विध्वंस मामले में अब वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन इस वक्त आप पार्टियां आपस में क्यों लड़ रही है? देखिए वो दोहा है ना, दो चाकन के बीच में साबुत बचा न कोए। तो इनकी दिक्कत ये हो गई है, ये दो पटरियों के बीच पे चल रहे हैं। एक पटरी सनातन धर्म की ओर जा रही है, दूसरी जो है तुष्टिकरण की जाती है। ये चाह रहे कि यहाँ के भी वोट ले लें, स्वामी जी जवाब देना चाहते हैं जल्दी से। गुरुजी जल्दी से, समय बहुत कम है, फाइनल कमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जल्दी से स्वामी जी। आवाज नहीं आ रही आपकी गुरुजी, आपने बाबू। हाँ बोलिए। करकट में है, जनगण में है, सबके राम है, और राम सबके पूर्वज है, मुसलमानों के भी राम पूर्वज है। आप अपने पूर्वजों का आदर करना सीखो। और मैं आपको भी कहूंगा, देश के सभी मुसलमानों को जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के भारत के मुसलमान के पूर्वज राम और कृष्ण नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आप अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप देश का सम्मान नहीं करेंगे, समाज का सम्मान नहीं करेंगे, राष्ट्र का सम्मान नहीं करेंगे। और ये ये उनका निजी मामला है, जाएंगे। और रामद्रोही भाषा है, इस भाषा को कंट्रोल करिए, ये अच्छी बात नहीं है। अपने बाप को नहीं स्वामी जी, नाजिम साहब का निजी मामला होगा, वो जाएंगे नहीं जाएंगे उनका निजी विचार होगा। नहीं काउंटर करूंगा 10 सेकंड। अभी आपने प्रभु राम जी के बारे में ये कहा कि हमारे पूर्वज, मैं कहता हूँ कि बाबा आदम अलैहिस्सलाम, आप हम सब लोगों के पूर्वज हैं, तो आपको भी बाबा आदम अलैहिस्सलाम को मानना चाहिए, जो इस दुनिया के अंदर, जो अखंड भारत के अंदर आए थे। आपको बता दूं, श्रीलंका के अंदर जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, वहां पर बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले शख्स है, और पैगंबर, इस बात को मान लीजिए, वो आपके भी पूर्वज। नहीं, रुक जाइए, ये बात मान लीजिए। फाइनल कमेंट शुरुआत करेंगे संजय चक्रवर्ती जी। नहीं बाबा जी रुक जाइए, गुरु जी रुक जाइए, संजय चक्रवर्ती जी फाइनल कमेंट, उसके बाद महेश आर्य जी। टॉपिक पे दोनों ही तरफ से प्लीज। देखिए, पहली बात मैं फिर बोल रहा हूँ कि राम आराध्य है, राम हमारे
आदर्श पुरुष है। राम के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता और हम सब राम के भक्त हैं। ठीक है। राम के लिए हमें भाजपा के छोटा सा निमंत्रण रखिएगा की सर, जरूरत नहीं समय है। कम है, सबको बोलना है। निमंत्रण की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ महेश आर्य जी जल्दी से, समय कम है, छोटा सा फाइनल कमेंट। निश्चित रूप से जाएंगे। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से पूरे देश शुरू से लेकर के हमारी पार्टी कहती रही है कि हमारी आस्था सभी धर्मों में है, सभी को साथ लेके चलती है, भगवान में आस्था है। लेकिन जो चंद लोग जो है सत्ता के लालची लोगों ने भगवान को, देवी देवताओं को हाईजैक करने की कोशिश किया है, तो निश्चित रूप से ये इनका रत्नाकर जी फाइनल कमेंट। और जो हमारा सामाजिक ताना बाना है इसको छोटा रखिएगा, समय कम है सर, प्लीज दूसरों को बोलने का मौका। रत्नाकर जी छोटा प्लीज। हाँ देखिए प्रीति जी, प्रभु श्री राम जो है वो प्रेम, आस्था और विश्वास का प्रतीक है और ये 82% सनातनी हिंदू जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको जो मंदिर है उसको पार्टी लाइन पे बोलिए, फिर आप दिन बहुत लंबा हो जाएगा। छोटा शब्द प्लीज, नहीं है समय। राजनीतिक मंच न बनाया जाए। ठीक है, राम मंदिर उद्घाटन ठीक है। मुकेश त्यागी जी जल्दी से फाइनल कमेंट। राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम मुकेश त्यागी जी फाइनल कमेंट। हिंदुओं के अरे इनको चुप कराइए ना। रत्नाकर जी देखिए देखिए कांग्रेस की स्थिति वैसी कबीरदास जी की दोहे की तरह हो गई। चलती चक्की देख के कबीर दिया रोए, दो पाटन के बीच में साबत वचन न कोय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाऊ सो दशरथ अजर बिहारी। जल्दी से। तो जीत होगी। आप लोग आलोचना करते रहिए, आप लोग रोड़ा रखाते रहिए, भगवान राम का आशीर्वाद आपको नहीं मिलने वाला 2024 के चुनाव में। चल रही है ये बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई आपस में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में। और साथ ही अब इंतजार है 22 जनवरी का, जिस दिन राम लला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और साथ ही मंदिर का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे और ऐसे में तमाम देश के बड़े राजनीतिक चेहरों को, बड़ी राजनीतिक पार्टियों को न्योता भेजा गया है। तमाम अलग अलग जगत के बड़े लोगों को न्योता भेजा गया है। इस पर अब काउंटडाउन भी शुरू हो गया, लेकिन राजनीति भी इस वक्त राम मंदिर को लेकर चरम पर है। इस खबर पर पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आगे देखते रहिए न्यूज़ जी और साथ ही देखना न भूलें इंडिया का सवाल, अब नए समय पर शाम के 6 बजे।